में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है रविंद्र। यह है 1964 के। और सवाल देखिए, सबसे पहले मैं इनको आपकी कुंडली के जो सवाल हैं वही पूछ के पढ़ के बता देता हूँ। बड़े ही अजीब तरीके के सवाल इनके हैं। अब सेवानिवृत्ति होने वाली है, क्या बिना किसी परेशानी के मुझे मेरी सेवानिवृत्ति में जो पेंशन मिलती है वो मिल जाएगी? थोड़ी बहुत मशक्कत तो होगी, क्योंकि सरकार जो है वो सूर्य बुध चंद्रमा तीनों छठे में बैठे हैं। चंद्रमा भी छठे में और बुध भी छठे में, सूर्य भी छठे में। ये ठीक नहीं होता और ये कई प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं का कारण बनता है। जहां आपके घर परिवार को चंद्रमा परेशान करेंगे, यही नौकरी भी दिए थे और दरअसल ये परेशानी के कारण भी बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे नीच के मंगल पत्नी के साथ मतभेद के कारण इन्होंने सवाल भी पूछा है। और साथ ही साथ बुध जो जन्म कुंडली में बनते हैं वो छठे स्थान के अधिपति होकर के ये व्यक्ति को पूजा पाठ करने वाला और शांत दिमाग का बनाते हैं और प्रतिक्रियावादी भी बनाते हैं और व्यक्ति के जीवन में समस्याओं में ढाढ़स, साहस और बल भी देने का काम करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि कोई पापग्रह दे सकता था। सूर्य यहां बैठे हैं, पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना, ये पुत्र से वियोग और पुत्र से दुरस्थ ऐसी स्थिति या पुत्र का वियोग देता है। साथ ही साथ उस भाव से जहां पंचमेश बैठे हैं वहां पे गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले अगर गुरु, अगर अकेले सूर्य, अकेले बुध और अकेले शुक्र बैठे हों तो ये ठीक नहीं होता है। ये किसी भी ना किसी तरीके से व्यक्ति को परेशान करते हैं। इन्होंने सवाल लिखा है 1988 को शादी हुई, 1989 को बेटा हुआ और 2007 को 7 से 8 साल की अवस्था में छठे माले से गिर करके उसकी मौत हो जाती है। यह पिता के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई होता है, हृदय रो देता है। ऐसी स्थिति में 6 साल 7 साल के बच्चे को बड़ा करना और फिर उसे परमात्मा द्वारा छीन लिया जाना, ये अगर कुंडली में ज्योतिष को देखते हैं तो निसंदेह ये इसके ही कारण हुआ है, पंचमेश का छठे में जाना। और ये जो स्थिति है ना, ये सबसे ज्यादा आपकी कुंडली के लिए खराब है। हर तरीके का कष्ट, अब आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, चाहे पत्नी के साथ अनबन, चाहे मानसिक परेशानी, चाहे मन को चिंताओं में रखना, या सरकार से कई बार विलंब से पैसे मिले। हालांकि गुरु की उस पर दृष्टि है जो कि अकेले बैठे हैं, ये ठीक नहीं भी होता है। कई बार देर से मुश्किलें हों, देर से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है। पंचांग पढ़ के बताता हूं, यहां इनको रोकते हैं, अब पंचांग बता देता हूं। भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति देखने में अच्छा होता है लेकिन जिद्दी किस्म का होता है, या लोगों की शिकायत होती है कि व्यक्ति जिद्दी है, किसी की सुनता नहीं है। ऐसा नहीं होने के बावजूद भी ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आपके बारे में लोगों का प्रभाव, हाँ एक बात है, श्री हरि उपाध्याय जी ने मुझ पे एक कविता लिखी है, कभी पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि दम ज्यादा लगाना पड़ेगा और शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ चंद्रमा और बुध कमजोर हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ शुक्र कमजोर हो जाएंगे और यहाँ गुरु कमजोर हो जाएंगे। तो सोच के देखिए तो धन, सोच के देखिए तो पुत्र जो पहला पुत्र होता है, और सोच के देखिए तो व्यक्ति के अंदर का साहस जो उसको हिम्मत देता है, वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कि कमजोर हो जाएंगे। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव कमजोर या वो आलसी हो जाए खुद के काम के लिए, इस वजह से भी कई बार उसको घर में कलह का वातावरण बनाते हुए देखा जा रहा है। रविवार के जन्मे होने के कारण है बड़ा विचित्र, और व्यक्ति सब तो अच्छा ही करता है पर फिर भी कई बार चीजें अच्छी नहीं बन पाती हैं और कई बार जो पाना चाहिए वो नहीं पा सकता है, या कई बार वो छूट जाती हैं, चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। मतलब ये है कि जिसके लिए सब कुछ करता था वही कई बार बिछड़ जाता है या वही भरोसेमंद नहीं होता है। ऐसा मैं दाम्पत्य के मामले में कह सकता हूं या फिर आपके दिमाग के हिस्से को लेकर के कह सकता हूं। ये चतुर्थ भाव आपका खराब है, रोग भाव में ये भाव खराब। तो इन्होंने सवाल भी पूछा है, कान, नाक, गला, हृदय वगैरह कई प्रकार की बीमारियां बनी रहती हैं, ये यहाँ, और गुरु का यहाँ राहु का तृतीय भाव में बैठना ये खराब, और ये शनि का यहाँ बैठना आपकी कुंडली में इस भाव को खराब कर रहा था। ये चीजें समझिएगा, समझने की बात है। यहाँ पंचम भाव पे शनि की दृष्टि जो मेष लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, पापी भाव के अधिपति होकर के पापी बैठे तो व्यक्ति को सरकार से स्टेबिलिटी और नौकरी में निरंतरता दिए। उस भाव से केंद्र में गुरु लाभ देते रहे, व्यक्ति जो चाहा वो प्राप्त होता रहा, लेकिन उसकी तीसरी दृष्टि लग्न पे नीच की, इस वजह से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था, व्यक्ति का जो आईना था, व्यक्ति का जो चमक था, व्यक्ति के चेहरे पर जो सौंदर्य का भाव था, वो उसका पुत्र उसको निगल जाते हैं शनि। उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ
पुत्र के प्रभाव को कमजोर कर देती है या फिर पुत्र को छीनने का काम कर देती है। लेकिन दूसरी बार पुत्र की संतति प्राप्त हो जाती है क्योंकि पंचमेश को गुरु की दृष्टि प्राप्त है। इस कारण से व्यक्ति दोबारा पुत्र या संततिवान हो जाता है। उसी शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे, जहां से व्यक्ति आयु का मालिक होता है। और गौर करिए तो लग्न के अधिपति मंगल नीच राशि में और छठे स्थान में चंद्रमा जब भूमि तत्व की राशि में या बुध की राशि में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को कई बार आयु में कष्ट दे देते हैं। चंद्रमा छठे स्थान में व्यक्ति को संतान का सुख मुश्किल से होता है। चंद्रमा छठे में माता का सुख कष्ट से होता है। व्यक्ति को नौकरी तो मिल जाती है, धन प्रायः बना रहता है, धन की समस्या इस कुंडली में नहीं है। हाँ, वो बचता नहीं है या आर्थिक विलंब या आर्थिक परेशानी व्यक्ति, इन्होंने सवाल सारा का सारा लिखा है, हमेशा मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी क्यों रहती है? इसके कारण क्योंकि गुरु जो है वो अग्नि तत्व की ग्रह होकर के या वायु तत्व का प्रभाव उनके अंदर होता है। वस्तुतः वो वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी कि धीरे धीरे, और धन भाव में अकेले गुरु का बैठना आपके धन की परेशानियों को बढ़ा रहा है। वस्तुतः इस भाव से चतुर्थस्थ शुक्र का बैठना जहां धन दे सकता है, इस भाव से चतुर्थस्थ शनि का बैठना धन के लिए स्वग्रही बैठे हैं, ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन तृतीयस्थ यही बैठे होते तो आनंद आ जाता। जैसे इस भाव से चतुर्थस्थ शुक्र बैठे हैं तो इस भाव को बल दे रहे हैं जो व्यक्ति को अनुभवी और अनुभवों का मालिक बना रहे हैं। पर वस्तुतः जरा गौर करिए तो मैंने क्या बात बताई थी कि कभी भी धन के कारक सूर्य होते हैं, गुरु धन के कारक नहीं होते। इसमें मैंने बहुत बार कार्यक्रम में यह बात कही है। धन के सही जगह पे खर्च कराने के कारक गुरु होते हैं। आपकी कुंडली में व्यय भाव के अधिपति होकर के धन में आ रहे हैं तो धन सही जगह पे जाए, पर फिर भी उसमें तंगी बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ठीक आगे राहु बैठे हैं और उस भाव के चतुर्थस्थ, उसके भाव के इस कुंडली में यह भाव बहुत अच्छा बना है भाव के आधार पर यहाँ पे गुरु बैठे हैं जो कि कौन है, भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ 12वें भाव के अधिपति। अब ये धन में व्ययेश बैठ गए, धन भाव में व्ययेश के बैठ जाने से या जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठे, 8वें और 12वें बैठ जाने से कई बार कष्ट होता है, कई प्रकार का। उसे मानसिक संताप कह सकते हैं, घर में कलह का वातावरण कह सकते हैं, संतान का सुख कमजोर कह सकते हैं, या कई बार व्यक्ति को किसी भी तरीके का अनायास कष्ट भोगना पड़ता है। सवाल इन्होंने पूछा है कि गॉल ब्लैडर और सीने के हिस्से में, यही तो है ये क्षेत्र, इसके पीछे के दो कारण बनते हैं। चतुर्थ स्थान अगर पापग्रह से प्रभावित हो या पापग्रह के प्रभाव से युक्त हो, या चतुर्थेश अगर जन्म कुंडली में छठे या दुह स्थान में बैठे हो तो व्यक्ति को हृदय से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित और पेट से संबंधित और कई प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में डाल देते हैं। यही कारण है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। अब इनसे निपटने का उपाय बजरंगबली की पूजा, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर जो पंचम भाव है इसके अधिपति की आराधना यानी कि सूर्य की आराधना। आपकी कुंडली में शुक्र यहां बैठ करके खराब है, दरअसल चंद्रमा इस भाव को बिल्कुल ही खराब कर रहा है। यहां पे तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बुध बैठे हैं, और मैंने क्या बात कही थी कि अष्टम स्थान के बुध और जन्म कुंडली के छठे स्थान के बुध कभी भी खराब नहीं होते अगर किसी के ग्रह के साथ बैठे हो तो। यहां पे बैठे हैं, लेकिन निस्संदेह ये इसका एक अलग अच्छा प्रभाव ये बन रहा है कि व्यक्ति धार्मिक है और सुचारू रूप से अपना जीवन शांति से बिताना चाहता है, लेकिन उसमें मशक्कत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहां मंगल चौथे बैठे हैं। लग्नेश, मैंने एक बात और सूत्र बताई थी, वो बात फिर से बताता हूं कि अगर मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली बने और अगर मंगल चतुर्थ में बैठे हों, ये ठीक नहीं होता, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है, और ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होता। इस वजह से ही यहाँ पे मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। बजरंगबली की पूजा इसमें सहायता कर सकती है। और आप ऊपर से हैं कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति का मन डमाडोल डुल होता रहता है। ये कारण है। कुंडली के अर्थ को समझिए और कुंडली के पंचांग को समझने की बारी है। निस्संदेह यही कारण है जो आपकी कुंडली को कमजोरी के गर्त में लेके जा रहा है या फिर कमजोरी में डाल रहा है। क्योंकि आप अगर चंद्रमा कमजोर हो तो वो किसी भी तरीके से व्यक्ति को परेशान कर सकता है, क्योंकि वो पापक बना तो वो सबसे पहले किसको खाएगा? पंचम भाव को। पंचम भाव कौन है? पुत्र है। पर अगर चंद्रमा कमजोर होंगे तो सबसे पहले किसको कमजोर करेंगे? आपकी कुंडली के सुख को, क्योंकि कौन है वो? तो सुखेश है। तो सुख को कमजोर करेंगे तो माता का सुख, पिता का सुख, पुत्र का सुख, दाम्पत्य का सुख, पत्नी का सुख, पत्नी का व्यापार, आपका कारोबार, आपका मन, आपके मन की शांति, सबको वो छुट करेंगे। गुरु की दृष्टि है, इस वजह से थोड़े से बचे हुए हैं आप, नहीं तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाती, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु, मेष लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल, ये अच्छे होते हैं।
अच्छे नहीं होते शुक्र और अच्छे नहीं होते इस कुंडली के लिए बुध, ये थोड़े कमजोर होते हैं। मतलब ये दोनों की दशाएं आपके जीवन में कष्टदायक या कष्ट से युक्त होती हैं। आगे बढ़ के बताता हूं, ब्रह्म योग में जन्मे हैं, ब्रह्मा हो जाइए, किसी से मतलब ना रखिए, भगवान की पूजा करिए, नाम जप की संख्या 3.5 करोड़ अगर हो जाए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो व्यक्ति को साक्षात वैष्णव का दर्शन, भगवान विष्णु का दर्शन और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आपको किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं, और अपने आप को चुपचाप स्थिर करके जो सरकार पैसे दे रही है उसको प्राप्त करके चुपचाप भगवान का नाम लीजिए। अब इस दशा में भी कमाने के बारे में सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि यह व्यापारिक दृष्टिकोण हो जाएगा, जबकि मैं आपको नहीं चाहूंगा। मैं इस सवाल का उत्तर, आपने जो पूछा है कि क्या कोई और नौकरी कर सकता हूं, मैं कहूंगा नहीं। अब अगर नौकरी करनी है तो भगवान की करिए, उसके नामों का जप। मैं नहीं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता है। गुरु की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है, वो ठीक नहीं है और वो आपको करना भी नहीं चाहिए। शकुनी योग में जन्मे हैं भगवान, ये ठीक नहीं होता। हाँ, शकुनी योग में जन्मे लोग प्रायः शकुनी की भूमिका में हो जाते हैं। जैसे महाभारत के शकुनी मामा थे ना, वो ठीक नहीं होता। सुबह उठ करके अगर हो सके तो 5 पांडवों का नाम लिया करिए। इससे इंद्रियों पे वशीभूत व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता और इंद्रियों से उसका जो है वो अनुरक्ति ना होकर के उनसे विरक्ति होती है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये पांचों जो ब्राह्मण, ये पांचों जो क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय कुल के जो संरक्षक हैं, और इनका नाम ले लेने से हमारी इंद्रियों पर हमारा जो है वो संयम बना रहता है और कभी भी हम पाप के भागी नहीं होते। और निसंदेह ऋषि महर्षियों का नाम, सप्त ऋषियों का नाम लिया करिए। और उसके बाद वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के हैं, मैं अलग तरीके का उपाय बताता हूँ। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण ये नहीं बताऊंगा कि इसकी शांति कराओ, वो उसकी शांति कराओ, वहां जाओ वहां भागो, ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। जीवन में बदलाव कर दीजिए, सब चीज ठीक हो जाएगा। अब इस अवस्था में आप पहुंच गए हैं जहां आपको गीता जी की आवश्यकता है। 10वें स्थान पे गुरु की दृष्टि नीच की है, अलग नौकरी करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मैं समझता हूं शनि और केतु का प्रभाव आपको और परेशानी और पीड़ित कर देगा, परेशान कर देगा। और वस्तुतः यहाँ के अधिपति यहाँ स्वग्रही हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, शत्रु की राशि को, यहाँ भी खराब दृष्टि, यहाँ भी खराब दृष्टि और यहाँ भी खराब दृष्टि। इस वजह से अब आपकी कुंडली में शनि की ही दशा चल रही है। तो कोशिश ये करिए कि जितना ज्यादा हो सके विरक्ति हो, कोशिश ये करिए कि जितना ज्यादा अपने आप को शांत करें, कोशिश ये करिए कि जितना ज्यादा हो सके शनि की दशा में धर्म की दशा बन सके। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है, शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। इसका मतलब जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कृत्य करिए, पुण्य करिए, पाठ करिए, मंत्र करिए, जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, अब गणपति का दर्शन करिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, जितना धर्म कर सकते हैं करिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। जितनी देर में नौकरी करेंगे उतनी देर में तो भगवान का नाम जप लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब एक बात बताता हूं, मैं जब किसी से पूछा मैंने कि क्या आप दुनिया में फिर से आना चाहते हैं, तो बोला हाँ बिल्कुल आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि हाँ अच्छा तो है। मैंने कहा कि यहाँ दुख नहीं होता? तो बोले दुख क्या है, बढ़िया तो है, सब चीज अच्छा चल रहा है। दरअसल उसने मेरे सवालों के सवाल के जो है वो ध्येय को नहीं समझा था, तभी तो उसने बात कही थी कि नहीं मैं फिर आना चाहता हूं। मैंने सवाल उससे पूछा था क्या आप वापस दुनिया में फिर से आना चाहते हैं या मोक्ष पाना चाहते हैं? मोक्ष तो मैंने पूछा ही नहीं था, मैंने सिर्फ पूछा कि क्या आप वापस दुनिया में आना चाहते हैं? तो उसने हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, क्योंकि उसको इंद्रियों का सुख चाहिए था। इस वजह से उसने ये सवाल का उत्तर दिया था कि हाँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ इंद्रियों का सुख ही तो मिला है आप तक जीवन में। जिसने इनसे मुक्ति कर ली वो निसंदेह नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहता है। और वस्तुतः जीवन वही श्रेष्ठ होता है जो वापस जीवन ना दे, मृत्यु वही श्रेष्ठ होती है जो वापस मृत्यु ना दे, जन्म वही श्रेष्ठ होता है जो वापस जन्म का कारण न बने। इसका ये मैंने बताया है किसी कार्यक्रम में, इसका अर्थ बताया था, गीता जी के श्लोक के ही अर्थ में मैंने ये बात बताई थी या किसी अन्य कार्यक्रम में बताया था। तो इस वजह से आपको मैं समझता हूं कि भगवत नाम की चर्चा करिए, भक्तमाल, गीत गोविंद, भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण और रामचरितमानस का पाठ करिए। ये नौकरी भगवान की करने की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति और बैंक की नहीं। आपकी कुंडली में शनि की दशा 2037 तक चलेगी और हैं आप 1964 के। इस अवस्था में मैं समझता हूं कि शनि राहु, शनि मंगल, शनि चंद्रमा, शनि सूर्य, आपके जीवन में कष्ट वाली जो स्थिति बन रही है वो 2028 के बाद लगातार बन रही है।
तो मैं समझता हूं कि शारीरिक कष्ट, और जब कई बार मृत्यु के अंतिम समय में या फिर जीवन के अंतिम समय में शनि की दशा चल जाए और उस शनि के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव है, जैसे कि मंगल देख रहे हैं, उस पर जो है वो शुक्र की दृष्टि है, तो एक शुभ ग्रह तो ये दिखे, पर वो मारक होते हैं इस कुंडली के लिए, मार्केश की दृष्टि है, और मारक ग्रह से अगर शनि का संबंध बन जाता है तो शनि स्वयं मारक हो जाते हैं। इस वजह से यही कष्ट के कारण हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की पूजा और जितना ज्यादा हो सके भगवान नारायण की आराधना, मैं इससे ज्यादा इस कुंडली पे कुछ बोल ही नहीं सकता हूं, मैं इतनी बात कहूंगा। और वस्तुतः आपकी कुंडली में नौकरी वगैरह के योग हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बहुत मेहनत करेंगे तो शायद आपको छोटी सी नौकरी मिल सके, ऐसी स्थिति बन रही है। और इस दशा काल में अगर नौकरी करना भी होगा तो मैं समझता हूं कि कब तक, आखिर 2025 के फरवरी तक, फिर उसके बाद कहां, बहुत अधिकतम जाएंगे तो 2028 तक जाएंगे मर मर के। पर मैं समझता हूं कि नहीं, आपकी कुंडली में सरकार से पैसे आपके मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई होगी, और वो कानूनी दांवपेच जो होता है वो करना होगा, क्योंकि सूर्य छठे में बैठे हैं इस वजह से, और वो भी एक सामान्य, बहुत बहुत आला दर्जे का, मजबूती वाला नहीं, क्योंकि नवांश कुंडली में गुरु नीच के नहीं होते तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अगर तृतीय भाव में नहीं बैठे होते तो ये बात और भी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि नवांश में सूर्य यहाँ नीच के, शुक्र धन, आपके पास धन की समस्या नहीं है, वस्तुतः उसके खर्च करने की गति को निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि दशमांश कुंडली में भी गुरु नीच के हो जा रहे हैं, यहाँ भी गुरु नीच के हो जा रहे हैं, यहाँ भी गुरु जो है वो अच्छे नहीं बैठे हैं, पर इस कुंडली में अच्छे होते हैं, लेकिन वर्गोत्तम होने के कारण उनका प्रभाव बली होगा, पर मैं नहीं समझता कि वो अच्छे परिणाम देंगे, नहीं समझता, और मैं इसे बहुत ही गारंटी से बात कर सकता हूं, ये बात यहां पे बनती है, क्योंकि उसको भले ही एक पीछे चंद्रमा, पीछे मंगल, आगे चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन गौर करिए तो वो राहु से केंद्र में और केतु से केंद्र में आ रहे हैं, यहां पे राहु केतु से केंद्र में तो नहीं है, लेकिन उस पर किसी अन्य शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से। दूसरी बात है कि यहाँ पे सूर्य नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से कर्म क्षेत्र में सूर्य का सहयोग कमजोर मिल रहा है। इसका मतलब है कि मैं समझता हूं कि अगर ये बात सूर्य वाली जो मैं देख रहा हूं उसमें अगर एक चीज कि हालांकि हो जाएगा आपका काम 2022 के छठे महीने से पहले, अगर आपके पेंशन वाले काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं हो तो उसी वक्त में, जैसे 22 के चौथे महीने से लेकर के छठे महीने तक हो सकता है कि थोड़ी बहुत मशक्कत आपकी जो पेंशन वाली काम है उसमें थोड़ी सी रुकावट देख रहा हूं, पर वस्तुतः उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी 22 के छठे महीने के बाद। नक्षत्र के आधार पर बात बताता हूं। सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के छठे भाव में बैठ करके नौकरी देने का काम कर रहे थे, पर वस्तुतः वही आपको मानसिक रूप से पीड़ित भी कर रहे हैं। हर छोटी बात का बतंगड़ बनाना आपके लिए आसान होता है। चतुर्थ स्थान में मंगल का बैठना आप लेकर के ही आए हैं, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में नीच के मंगल चाहे लग्नेश हो वो खराब हो जाते हैं, ऊपर से उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं आपके इस प्रभाव को कमजोर कर रहा है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, आगे शुक्र और पीछे केतु राहु, इस वजह से इस भाव का सुख कमजोर हो रहा है। उसके बाद जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे किसी भी पापक ग्रह का कोई असर नहीं है, लेकिन एकमात्र अकेला मंगल वहां बैठ करके आपके संपूर्ण मानसिक और मेंटल स्टेब्लिशमेंट को कमजोर कर रहा है। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है चंद्रमा, बुध और सूर्य का छठे में बैठना। इस कुंडली की सबसे अच्छी मजबूती यह हो सकती है कि गुरु का प्रभाव बुध पे है, जो आपको भगवान नारायण की भक्ति या फिर भक्ति का प्राणपात्र बना रहा है। दूसरे नंबर पे अगर इस कुंडली की सबसे भयावह स्थिति जिसके कारण आपको आपके पुत्र को खोना पड़ा, वो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि, पंचम भाव पे शुक्र का अकेले बैठना, पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना, और पंचम भाव से केंद्र में या पंचमेश जहां बैठे हैं सूर्य, उससे केंद्र में राहु केतु का होना, ये आपकी कुंडली में पुत्र वियोग का कारण बना था। सप्तमांश कुंडली में भी कुछ अच्छी स्थिति मैं नहीं देख रहा हूं, इस वजह से भी आपका पुत्र वियोग आपको इस कारण से बना था। दूसरी स्थिति आपकी कुंडली में कि जन्म कुंडली में जो स्थिति आपकी कुंडली में बाकी के ग्रहों की अगर देख रहा हूं तो आपका मंगल थोड़ा कमजोर है, इस वजह से बजरंग बली की पूजा आपकी कुंडली में बनती है। आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, इस वजह से संपूर्णतया वो आपको रोजगार और आपको डेली बेसिस का धन देते रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस शनि की दशा में आपको अपने रोजगार पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देना चाहिए, अगर एक तरीके से देखूं तो। लेकिन मैंने एक जो प्रभाव बताया था कि नहीं इस दौरान आपको भगवान की नौकरी करनी चाहिए, वो मेरा एक अलग पक्ष था। लेकिन शनि की दशा में मैं ये भी देख रहा हूं कि व्यक्ति छोटी मोटी इनकम भी जनरेट कर सकता है, कुछ छोटा मोटा काम करके। व्यय बनी रहेगी, इस कुंडली में व्यय कभी भी संतुलित नहीं है, क्योंकि वो हमेशा होता रहेगा। और वस्तुतः आपकी कुंडली में इस शुक्र को देखिए, वो स्वग्रही है, सूर्य
जो है वो साहस दिए, नहीं तो दाम्पत्य टूट सकता था या फिर परेशान हो सकते थे आप और भी ज्यादा। पर ये सूर्य के कारण ये दाम्पत्य बचा रहा। और धन जन्म कुंडली में शनि का यहाँ बैठना आप और गुरु का यहाँ बैठना आपके गुरुत्व को कमजोर कर रहा था। वस्तुतः आप हैं बड़े अच्छे, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बहुत अच्छे प्रभाव को विकसित करना चाहते हैं, पर लग्नेश नीच के और जन्म कुंडली में वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं, आश्लेषा नक्षत्र, उसका अधिपति बुध आपकी कुंडली में रोग में बैठा था, जो आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी दिशा नहीं दे रहा था। साथ ही साथ आपको बना तो वो ज्ञानी रहा था, लेकिन घर में सुख शांति नहीं, क्योंकि गुरु अकेले, चतुर्थ स्थान के अधिपति छठे में, ये ठीक नहीं होता है। और साथ ही साथ आप जरा गौर करिए तो अष्टम भाव के भी तो अधिपति होते हैं, वो यहां बैठ करके आपको घर में कलह का वातावरण तैयार करते हैं और कई बार व्यक्ति को मिली हुई चीज को छीन लेने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है। वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी मैं देख रहा हूं तो शनि में बुध चल रहे हैं, 24 तक इनकी कुंडली में स्थिति जो है वो आपके अंदर भक्ति का भाव जागृत हो सकता है। 24 के बाद 25 तक आप छोटी छोटी इनकम या कम पैसों पे नौकरी करने का योग भी बनता है। पर उसके बाद 25 से लेकर के 28 तक आपकी समस्या बढ़ जाएगी स्वास्थ्य को लेकर के। मैं समझता हूं कि इस दौरान पत्नी का भी जो है वो स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है और कई बार पुत्री का स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। 28 से लेकर के 29 तक आपको जो है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। हड्डी से संबंधित और हृदय से संबंधित बीमारियां, वात पित्त कफ अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं और बाकी उसके बाद स्थिति थोड़ी कमजोर है। आप समझ गए होंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।